अभय दुबे, एक ट्वीट है 27 जुलाई 2016 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। उन्होंने लिखा कि हम रिलायंस ग्रुप को लाए थे पंजाब में रिटेल एग्री बिजनेस के लिए, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। किसानों की कमाई जो है कम से कम 3 गुनी कर देता, 1.5 लाख किसानों की। अकालियों ने डील कैंसिल कर दी और इस वजह से 1.5 लाख किसानों का नुकसान हो गया। आज आप लोग दिन भर अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी करके गाली देते हैं सर। आपकी सरकार लाए तो रामलीला और इनकी लाए तो रासलीला, क्यों? नहीं 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 नहीं, इनकी लाए तो कैरेक्टर ढीला, पूरा कहिए। रासलीला कैरेक्टर ढीला नहीं तो कह रहा हूं सर। अन्नदाता की आजीविका का द्वंद है, किसानों के खिलाफ चल रहा मोदी सरकार का छल छंद है। उन्हें तो बस पूंजीपतियों की आवाज पसंद है, किसानों की गुहार के लिए उनके द्वार बंद है, इसीलिए 8 दिसंबर को समूचा भारत बंद है। अब मैं एक के बाद एक 10 सेकंड में पर्दाफाश करता हूं। जो शरद पवार जी की चिट्ठी बताई जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बताया जा रहा है रविशंकर प्रसाद जी, वो 2003 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का मॉडल मंडी एक्ट था, जो बाध्यता नहीं थी। जिस प्रकार आपने दमन कर दिया सारे राज्यों का, राज्यों के अधिकार का कानून केंद्र में ला दिया। अभी रोहित सरदाना जी कह रहे थे राजनीतिक दल रोटियां सेक रहे, नहीं रोहित सरदाना जी, ये रोटियां सेकने का प्रश्न नहीं है, ये चूल्हे बुझाकर किसानों के पूछ लीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा सेक रहे थे, रोटी जल भी गई का प्रश्न है। सब तस्वीरें देख रहे हैं मेरी देखिए, सुनिए, कान खोलकर मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, क्या षड्यंत्र कर रहे। तीनों कानूनों को साथ में रख दीजिए और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यह संशोधन कर दिया कि असीमित मात्रा में संग्रहण कर लो, और मंडियों के बाहर का टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जब तीनों को साथ रखोगे तो पता लगेगा कि यह षड्यंत्र वही है जिसका आरोप लागत और मूल्य आयोग। ऐसी ही बातें आप सीए के दौरान कह रहे थे अभय जी कि इस चीज को इसके साथ, इस चीज को इसके साथ रख दो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब सामने वैसा नहीं है जैसा आप दिखाना चाहते हैं। मैं प्रमाण बताता हूं, मैं 2 प्रमाण दे रहा हूं आपके जो हुआ है। एक तो सीएसीपी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतारती है जब किसानों की दाल आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं और पूंजीपति उसका संग्रहण कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, 2020-21 की रबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 23 जून 2020 को मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 15% की और मक्का 5 लाख मेट्रिक टन मंगा लिया हिंदुस्तान में, सस्ता मक्का। मक्के के दाम जो 650 रुपए थे वो 750 से 900 रुपए हो गए। ये मोदी सर, यहाँ विजय जी बैठे हैं, एक सेकंड, यहाँ विजय जी बैठे हैं मेरे साथ, वो इत्तेफाक से कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना लिखते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे चाचा होंगे, लेकिन अर्थशास्त्री हैं और यहाँ बतौर एक्सपर्ट बहुत बार हमारे साथ आते हैं। जरा विजय जी, जो बातें अभय जी कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? क्योंकि मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था आपका कहीं, अगर मैं सही हूं, आप ही ने लिखा है कि भेड़ को वहम हो गया, गडरिया उसकी ऊन से मुनाफा कमा के अमीर हो रहा, तो बदला लेने के लिए वो कसाई के साथ चली गई। ये टिप्पणी आपकी किस पर है? राजनीतिक पार्टियों पर जो भारत बंद का समर्थन कर रही है? देखिए, सब समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सब राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। दुख की बात पता है रोहित जी क्या है कि जो भी ये हमारे साथी लोग बोल रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इन्होंने कानून पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्योंकि जिस तरह की भाषा और एनालिसिस आ रहा है उससे यह समझ में आता है कि कानून नहीं पढ़े। ये कहां लिखा है कि अनलिमिटेड स्टोरेज? आप जरा कानून पढ़ लो यार, 8 लाइन का कानून है, उसमें साफ लिखा है स्टोर कौन करेगा। वो करेगा जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, कितना करेगा, अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर सकता। अब कानून पढ़ो तो सही यार। और अगर महंगाई 50% बढ़ जाती है नॉन पेरिशेबल में, पिछले साल के एवरेज का, अगर पिछले साल का टमाटर का रेट एवरेज 20 रुपए था और इस साल 40 हो जाता है, पेरिशेबल में डबल है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो जाएगा अपने आप। और अगर नॉन पेरिशेबल है, गेहूं का रेट अगर पिछले साल 20 था, इस साल अगर वो बढ़ के 30 से ऊपर चला जाता है तो वापस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। और जो आदमी एग्री वैल्यू चेन में आज तक पार्टिसिपेंट नहीं था, जैसे सोने का व्यापारी है, लोहे का व्यापारी है, लकड़ी का व्यापारी है, जिसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये रियायत नहीं है। बगैर कानून पढ़े हमारे लोग विश्लेषण पे उतर जाते हैं। 8 लाइन का कानून है, कृपया करके पढ़ तो लो यार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।